हाय एवरीवन। तो आज हम अपने वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन ही क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट जानने से पहले आपको प्रोकैरियोट के बारे में भी जानना होगा, तभी आप इसके डिफरेंस को जान सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है ना कि बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना, तो वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। वेयर एज आप यूकैरियोट में देखोगे तो 3 आरएनए होते हैं ना, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो सभी के लिए आप इंडिविजुअल आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करेंगे, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एक हम डीएनए ले लेंगे, डीएनए ले लिए। अब इसमें 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, प्रमोटर रीजन के पास अब मैं आपको टीआरएनए और आरआरएनए बनाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि वो ईजिली बन जाता है। जो प्रोसेस बताऊँगी उसी प्रोसेस से बनेगा, और इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है एमआरएनए में, तो मैं वो बताऊँगी। तो वो आरएनए एमआरएनए जो होता है वो आरएनए सेकेंड पॉलीमरेज के प्रेजेंस में बनता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि वो बस प्रमोट करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए आरएनए सेकेंड पॉलीमरेज यूज़ होता है। अब इसके हेल्प से, सिग्मा फैक्टर के हेल्प से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो प्रमोट करने के लिए सिर्फ इस प्रोसेस को प्रमोट करता है, और जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएट करता है। तो यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा आपका कि जो स्ट्रक्चरल जीन है मेन, वहाँ पे आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखिए ज़्यादा नहीं लिया, जितना ज़रूरत है उतना ही कोड लिया है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आपको इतना तो पता होगा कि ए की जगह यू, क्योंकि ये एमआरएनए है। ठीक है, आरएनए डीएनए होता तो यू की जगह क्या होता, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आरएनए बन गया, कोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा, इसलिए हम लोगों ने 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड चूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि बन गया एमआरएनए। नहीं, एमआरएनए नहीं बनेगा, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। पहले एचएनआरएनए बनेगा, जो कि एक इमेच्योर एमआरएनए कह सकते हैं आप। तो इसको हम हेट्रोजीनियस आरएनए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इमेच्योर आरएनए। इमेच्योर क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्ट इंट्रॉन, ये देख रहे हैं आप लोग, ये अनट्रांसक्रिप्टेड पार्ट है जो रह जाते हैं। अब इनको पूरी तरह से मेच्योर बनाने के लिए हम 3 प्रोसेस करते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अब इस प्रोसेस में पहले हम क्या करेंगे, अब ये हमारा एचआरएनए है, एचएनआरएनए है। अब इसमें हम कैपिंग करेंगे। कैपिंग में क्या होता है कि आप 5 प्राइम पे मिथाइल गार्निसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेंगे, हो गई आपकी कैपिंग। टेलिंग में क्या करेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट 200 से 300 पेयर आप ऐड कर देंगे, हो गई आपकी टेलिंग। अब बारी आती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ को स्प्लाइस करना है, कट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब ये एचआरएनए है, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। अब इसके जो अनट्रांसक्रिप्टेड पार्ट है उसको स्प्लाइस भी तो करना होगा, तभी तो मैच्योर आरएनए बनेगा। ठीक है, तो इसको स्प्लाइस या रिमूव करने के लिए हमें किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि हम इस नेम से आप जान जाइए कि क्या किस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम है स्प्लाइसोसोम, जो कि बनता है इंट्रॉन और एसएनआरएनए के प्रेजेंस में, जो कि इंट्रॉन को रिमूव कर देता है और एक्सान को सारे को बाइंड कर देता है, और आपका मैच्योर आरएनए बन जाता है। बहुत सिंपल था, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, मैंने इतनी आसानी से बताया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।